नमस्कार दोस्तों। आम आदमी पार्टी का लठैत नंबर 1 और गुंडई सांसद संजय सिंह अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। आज की रात संजय सिंह को तिहाड़ जेल में बितानी पड़ेगी और अगले 27 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में ही संजय सिंह को रहना होगा। ये वही सांसद है आम आदमी पार्टी का जो कहता था कि मैं ईडी की पेंट गीली कर सकता हूं, और अरविंद केजरीवाल कहते थे हमारा ये महान सांसद, हमारा ये गुंडई सांसद जो है ईडी की पेंट गीली कर सकता है। लेकिन इसकी पेंट आज गीली जज साहब ने की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईडी ने जब ये कहा कि हम जो है और रिमांड नहीं चाहते हैं, तो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब उसे तिहाड़ जेल में रहना होगा, वहां करवाएगा ये अब मनीष सिसोदिया के साथ मालिश। ये संजय सिंह जो है आज इतनी उदंडता कर रहा था कि इसे जज ने बिल्कुल सेट कर दिया और ऐसी फटकार लगाई है जज ने कि आप जो हैं अपनी मुंह बंद रखा कीजिए। जब आपको पिछली बार हमने कहा था कि मीडिया से आप किसी तरीके की बातचीत नहीं करेंगे कोर्ट रूम में अंदर आते हुए, तो आप बाहर अडानी अडानी क्यों चिल्ला रहे थे, क्यों कह रहे थे आप बाहर की अडानी की जांच कब होगी, अडानी की जांच कब होगी। इस सिरफिरे सांसद को ये नहीं पता कि अडानी की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी कर रही है, सेबी कर रहा है। कब होगी जांच, कब होगी जांच, ऐसे अनपढ़ गवार भर्ती कर रखे हैं अरविंद केजरीवाल ने। खुद तो ये इतना बड़ा अनपढ़ आदमी है जो खुद को पढ़ा लिखा कहता है और कहता है ईडी पेंट गीली कर देती है और हम ईडी की पेंट गीली कर देंगे। ऐसा मुख्यमंत्री देखा है आपने कभी कोई इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए? लेकिन आज जो है राउज एवेन्यू कोर्ट के जज नागपाल ने यह साफ किया कि तुम अपनी मुंह बंद रखा करो, नहीं तो अगली बार से तुम्हें जो है प्रेस इस तरीके से प्रेस से बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें जो है हम वीडियो कॉलिंग से तुम्हारी सुनवाई करेंगे, तुम्हें यहाँ बुलाएंगे ही नहीं। तुम्हें जब पिछली बार हमने बात करने के लिए मना किया था तो तुम बाहर अपनी राजनीति क्यों झाड़ रहे थे? क्या ज़रूरत थी तुम्हें बाहर अपनी नेतागिरी झाड़ने की? तो इसकी नेतागिरी जो आज पूरी सेट कर दी है जज नागपाल ने कि तुम जो हो यहाँ पे एक मुजरिम हो, यहाँ पे तुम्हारी कोई राजनीतिक रैली नहीं हो रही। और संजय सिंह उसके बाद नीचे लेटने लग गया और हाय हाय करने लग गया, कहने लग गया कि मुझे जो है 16 किताबें मुहैया करवाई जाएं, क्योंकि जेल के अंदर मैं व्याकुल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, कुछ तो पढ़ने के लिए चाहिए। गांधीगिरी पे आधारित और जितने वीर जवान और पता नहीं कौन कौन सी किताबें, लगभग 16 किताबों की मांग संजय सिंह ने की है कि मुझे पढ़ने के लिए चाहिए ये तिहाड़ जेल के अंदर। अब इन्हें किताबें चाहिए तिहाड़ जेल के अंदर। जो बाहर गुंडई करता है और कहता है मैं ईडी की पेंट गीली कर दूंगा, वो आदमी अब जो है बड़ी साहसी और आज़ादी की लड़ाई वाली, महात्मा गांधी वाली, ये सारी पुस्तकें पढ़ेगा तिहाड़ जेल के अंदर। संजय सिंह को अच्छे से पता है कि अब वो तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ईडी ने जो सबूत रखे हैं, जो मनी ट्रेल रखी है और ये बताया है ही इज़ द किंग पिन एंड कॉन्स्पिरेटर नंबर 1 इन लिकर स्कैम। ईडी ने साफ किया है कि सबसे बड़ी अगुवाई पैसों की करने वाला यही इंसान है शराब घोटाले के अंदर, और ये इसके सबूत हैं। संजय सिंह को सब पता चल गया है कि सबूत मेरे खिलाफ हैं, इसलिए कम से कम 16 किताबें तो चाहिए कि जब तक बाहर आऊँगा तब तक 16 किताबें तो पढ़ ही लूँगा। इसलिए संजय सिंह ने 16 किताबें मांगी हैं। खैर वो किताबें तो उन्हें मुहैया करवाई दी गई होंगी, और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी संजय सिंह ने मांगी है, जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर से रिलेटेड मशीन्स वगैरह जो भी है। वैसे तो बहुत बड़ा मरीज़ बनने वाला है आने वाले टाइम पे, कई बार आएगा जब ये बेल मांगेगा तो मरीज़ कहेगा कि मैं मरीज़ हूँ। और आज ही संजय सिंह दिल्ली के हाई कोर्ट पहुँच गया और ये कहने लग गया कि मेरी तो गिरफ्तारी ही गलत हुई है। देखिए संजय सिंह को अच्छे से पता है कि मेरी गिरफ्तारी जो है बिल्कुल सही हुई है, और राउज एवेन्यू कोर्ट से तो कोई राहत मिलेगी नहीं, इसलिए वो हाई कोर्ट एकदम से चला गया। खैर वो हाई कोर्ट जाते रहेंगे। सरकार, दिल्ली सरकार का पैसा खर्च किया जा रहा है उन पे खूब सारा। दिल्ली की आम जनता का पैसा ये शराब घोटाले के वकीलों पे खर्च किया जा रहा है। दिल्ली की जनता को इसका एहसास ही नहीं। सारा पैसा जो है दिल्ली की जनता का इन शराब घोटाले से बचने के लिए वकीलों पे खर्च किया जा रहा है। मनु सिंघवी जैसे, कपिल सिब्बल जैसे वकील वहाँ पेश हो रहे हैं जो एक सुनवाई का 15 से 20-20 लाख रुपए ले लेते हैं। खैर दिल्ली की जनता जब जागेगी तब जागेगी, लेकिन आज संजय सिंह को जगा दिया है जज नागपाल ने कि आज से तुम्हारी उदंडता और नहीं चलेगी। शांत रहोगे तो बात सुनी जाएगी, नहीं तो जो है तिहाड़ जेल में ही रहोगे। तो बात करने की जो तमीज़ आज संजय सिंह को काफ़ी हद तक समझ में आ गई है कि किस तरीके से बातचीत होती है। हालांकि ये सारे के सारे उदंडई जो हैं, जो केजरीवाल गैंग के अंदर शामिल हैं,
इन्हें बात करने की तमीज़ तो किसी को भी नहीं है। कोई कहता हम ईडी की पैंट गीली कर देंगे, और बाहर क्या कह रहा है संजय सिंह कि अडानी का हिसाब कब होगा, अडानी की जांच कब होगी। जिसने अडानी का मुद्दा उठाया था परम पूज्य राहुल गांधी, जो 6 महीने से उठाते रहे लेकिन अब उसे भूल गए हैं। आजकल उन्होंने नया कार्ड पकड़ लिया है, ओबीसी का कार्ड। अब सोचते हैं कि नई चीज़ पकड़ लेते हैं, क्या पता ओबीसी से कुछ हो जाए। खैर, संजय सिंह जो है अब पूरी तरीके से जो है खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं उसमें ईडी ने यह भी कहा है कि ये आदमी बिल्कुल भी हमारा कॉपरेट नहीं कर रहा, सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहा। जब इससे सवाल पूछे जा रहे हैं तो बार बार ये यही कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैं नहीं जानता ये कैसे हो रहा। वो साफ इनकार कर देता है हर चीज़ से। जब हम इसे सबूत दिखाते हैं, मनी ट्रेल दिखाते हैं, साथ ही साथ इसे दिखाते हैं कि आपके फ़ोन रिकॉर्ड्स में ये चीज़ें हैं, आपने उससे मुलाकात की, लेकिन ये फिर भी मुकर जाता है, कहता है मैं भूल गया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। तभी तो संजय सिंह कह रहा है कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। पिछली बार उसने कह दिया था कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। एनकाउंटर कौन कराएगा? एनकाउंटर तो अरविंद केजरीवाल ही करा सकते हैं उसका, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है अगर ये मुंह खोलेगा तो इसका एनकाउंटर कराने में ही फायदा है। तो संजय सिंह को आभास हो चुका है कि एनकाउंटर हो सकता है, और संजय सिंह को कम से कम आज ये तो एहसास हो ही गया कि मैं कितने दिनों के लिए जेल जा रहा हूँ। इसीलिए 16 किताबों की मांग कोर्ट से की है संजय सिंह ने, जो शायद पूरी कर ली गई हो। अब किताबें पढ़िएगा, और दशहरा जो है अब कोर्ट के अंदर ही मनाना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।